एक गांव में एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन दीपक पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, दीपक को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। यानी उससे पहली नजर में ही वो प्यार कर बैठा था। उसके दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब दीपक मीरा को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन मीरा ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर मीरा ने उसे कुछ भी न कहा क्योंकि दीपक था ही इतना मासूम। अब दीपक धीरे धीरे प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे कट जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वह लड़की उसे नजर नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे भी नहीं दे पाया क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर मीरा को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, मगर अपने प्यार का इजहार ना कर सका। दीपक काफी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वह लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन मीरा ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम दीपक है? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से दीपक डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी मीरा बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर दीपक उससे बात करने में बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। तो मीरा ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से दीपक ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मीरा के चेहरे से लग रहा था कि वो दीपक से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी है। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और मीरा को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी दीपक के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। दीपक को भी ये पता लग चुका था कि मीरा अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी है। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो चुका था। तभी एक दिन दीपक के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे ही काफी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। दीपक के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्च चला करता था। लेकिन अब क्या होगा? दीपक की 2 जवान बहनें भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी दीपक के पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेंगे। तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर दीपक को शहर जाना ही पड़ा। अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली की तरह हो गया। वह 22 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसे उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है
कि 10 दिनों के बाद मीरा की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी दीपक की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त मीरा कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो दीपक को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियां ही उजड़ चुकी हों। लेकिन वह क्या करता, एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह मीरा से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर सा बना लिया और वो मीरा से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश मीरा उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन दीपक आज भी मीरा के बारे में सोच सोचकर छुप छुप कर खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ मीरा के लिए ही फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि मीरा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वह सिर्फ एक बार मीरा से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन दीपक ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, दीपक ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया। और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।